केॾो बि चाहे दुश्मन सिंध जो ड्राहे न सघंदो नक्शो सिंध जो किरंदो रहंदो रत असांजो चवंदो रहंदो जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध। मूवमेंट के चेयरमैन सुहेल अबड़ो को गुजारिश करूंगा कि आए अपने ख्यालों का इजहार करें। मेहरबानी। धरतीअ जो को भी गुनाहगार न बख्शियो वेंदो, को भी गासिब को भी गद्दार न बख्शियो वेंदो। रूप रहबर जो न वठी सघंदो रहज़न कोई। हाणे बेदार थियो आहे भलारनि जो वतन, पाण खे हाणे आज़ाद घुर्जे वतन, पाण खे हाणे आज़ाद घुर्जे वतन। मेरे मोअज़्ज़िज़ीन, बलोच नेशनल मूवमेंट के जासिम बलोच, बलोचों के यूके में यहाँ और हमारे सीनियर बीएसओ से चलते आ रहे और यहाँ बलोच ह्यूमन राइट्स को रिप्रेजेंट करते जो आ रहे हैं कंबर बलोच भाई और पीटीएम के रहनुमाओं शहीद मसूद आलम साहब और दीगर मेरे सिंधी बलोच पश्तून, जिए सिंधु देश, जिए साईं जी सैद। दोस्तों, आज का ये प्रोटेस्ट हम मजलूम कौमों की यकजहती का सबूत है कि हम पाकिस्तानी आर्मी की जो बर्बरियत है, उसका जुल्म है, उसके जो हमारे वसाइल पर कब्जे किए जा रहे हैं, हमारे ज़मीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं, हमारे वतन पे कब्जा किया जा रहा है, उस पे जो आवाज़ उठाते हैं हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स, नेशनलिस्ट वर्कर, उनको उठा के जबरन गुम करके लापता किया जाता है सालों के साल। सुहेल रजा भट्टी हमारे जीएसएन के, वो उसको 11 साल हुए हैं, उसको उठा के गुम कर दिया गया है। अभी तक पता नहीं है कि वो जिंदा भी है या उसको मार दिया है। इसी इंतज़ार में है कब हमारा बेटा वापस आएगा। इसी तरह हमारा पार्टी का तालिब लगारी 2025 फरवरी में उठाया गया है, अभी तक वो भी गुम है, उसका भी पता नहीं है कि वो कहाँ है। इसी तरह बलोचों के हज़ारों कौमी कारकुनान रियासती टार्चर सेलों में हैं, मस्जिदा लाशें मिल रही हैं, इज्तिमाई कब्रें दी जाती हैं। ये इनकी पाकिस्तान आर्मी की जुल्म बर्बरियत है। इसी तरह पश्तूनों के अली वज़ीर और दीगर रहनुमा आज भी गुम हैं। अली वज़ीर को केसों में जब वो जमानतों पे बरी होता है, फिर दूसरे केसों में उसको उठा के गुम कर दिया जाता है, फिर केस लगा के उसको जेल में डाल दिया जाता है। इसी तरह मारंग बलोच, बेबो बलोच और दीगर रहनुमा झूठे केसों मुकदमों में आज भी जेलों और टार्चर सेलों में हैं। इसी तरह हमारे इनाम सिंधी जो कराची से लेके कश्मीर तक सिंध और बलोचिस्तान के मिसिंग पर्सन्स पर आवाज़ उठाते थे, उसको भी 2 महीने उठा के गुम कर दिया। अब जो है उसको जेल में डाल दिया है, वो भी अब जो है 7 महीनों से जेल में है। ये जो रियासती दहशतगर्दी है, इसमें मैं
आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पर खास करके ब्रिटिश पार्लियामेंट को, बरतानिया हुकूमत को ये वाज़े और अपील करूंगा कि जो आप इनको फंडिंग देते हैं वो सिंधियों के, बलोचों और पश्तूनों के और मजलूम अक़वाम के जेनोसाइड में ये खर्च होती है। ये इनकी फंडिंग बंद की जाए और तमाम सिंध, बलोचिस्तान और पश्तूनिस्तान और जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के जो गुमशुदा हैं या जेलों में हैं उनको आज़ाद किया जाए। आज का दिन ये सबूत देता है कि हम मजलूम अक़वाम हम इकट्ठा हैं और ये हमारी एक शुरुआत है कि जो है हम इस जुल्म बर्बरियत के खिलाफ अपने वतन की आज़ादी के लिए, अपने वतन की दिफा के लिए हम इकट्ठे होंगे और इकट्ठे जदोजहद करेंगे। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ अपने यहाँ जो अप्रेज नेशंस के नुमाइंदे भी हैं, कारकुनान भी हैं, कि हमें मुत्तहद होना पड़ेगा। हमें इस फाशिस्ट रियासत के खिलाफ इकट्ठा होकर जो है जंग लड़नी पड़ेगी। हमें इस फाशिस्ट रियासत के खिलाफ जो है मुत्तहद होकर जदोजहद चलानी पड़ेगी। मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज वर्किंग डे होने के बावजूद भी बड़ी तादाद में यहाँ शिरकत की जीएस सिंध फ्रीडम मूवमेंट की कॉल पर। और आइंदा भी यहाँ जब भी सिंधियों का प्रोग्राम होगा या बलोचों का होगा या पश्तूनों का होगा तो हम एक ही साथ एक दूसरे के प्रोग्रामों में भी यकजहती दिखाएंगे और एक साथ ही जदोजहद करेंगे। बड़ी मेहरबानी सब दोस्तों की जो यहाँ आए। जिए सिंधु देश, जिए आज़ाद बलोचिस्तान, जिए पश्तूनिस्तान, जिए अप्रेज नेशन, ये साईं जी।